छात्र बढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। अरविंद के असहयोग आंदोलन का 8वां दिन आज। केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, शरीर में पानी की कमी से बढ़ा कीटोन लेवल। समाजवादी पार्टी के खिलाफ फिर बोले बेनी प्रसाद वर्मा, कहा लोकसभा चुनाव में निकलेगा सपा का जनाजा, यूपी में मिलेंगी महज 4 सीटें। बेनी प्रसाद वर्मा के बयान पर समाजवादी पार्टी का कड़ा स्टैंड, बेनी को बताया दिमागी बीमारी से ग्रसित, कहा बेनी को जल्द बर्खास्त करे केंद्र सरकार। पीएल पुनिया का बयान, कहा गंभीरता से ना ले बेनी को। मोदी को फिर मिल सकती है बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगह, वरुण गांधी को मिल सकता है महासचिव का कार्यभार। आज शाम राजनाथ करेंगे नई टीम का ऐलान। और बीएसपी नेता मर्डर मिस्ट्री में नया खुलासा, पत्नी का आरोप, किसी महिला फ्रेंड ने करवाया कत्ल, कहा महिला से दीपक के थे संबंध। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात बेनी प्रसाद वर्मा की। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के सुर एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। बेनी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी वो सुप्रीमो मुलायम सिंह पर निशाना साधा। बेनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में 40 सीटें मिलेंगी, जबकि मायावती 26 सीटें और बीजेपी को महज 10 सीटें ही मिलेंगी। बेनी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को तो यूपी में सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 4 सीट ही चाहिए कंधा देने के लिए। बेनी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि 2014 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की अर्थी निकलेगी। बेनी ने फिर साधा मुलायम सिंह पर निशाना, कहा लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगेगा झटका, 2014 में निकलेगी एसपी की अर्थी, सपा के जीतेंगे महज 4 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार देंगे पार्टी को कंधा। समाजवादी पार्टी ने भी किया पलटवार, कहा बेनी का मानसिक संतुलन नहीं ठीक। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद क्या वाकई में मानसिक रूप से बीमार हैं? ये सवाल इन दिनों राजनीति के समंदर में तैर रहा है। बेनी प्रसाद एक के बाद एक जिस तरह बेतुके बयानों की बयार चला रहे हैं, उसके बाद ये सवाल काबिले गौर है। बहरहाल जवाबों और सवालों के बीच समाजवादी पार्टी ने तो खुलेआम बेनी प्रसाद को मानसिक रूप से बीमार घोषित भी कर दिया है। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी ने पहले भी मैंने कहा उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गोंडा में मुलायम सिंह पर आतंकवादियों से रिश्ते रखने का आरोप लगाने वाले बेनी इस बार समाजवादी पार्टी के ज्योतिषी बने हैं। बलरामपुर में बेनी प्रसाद ने भविष्यवाणी की है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जनाजा निकलेगा। इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद की माने तो समाजवादी पार्टी की झोली में इस बार महज 4 सीटें आएंगी और ये 4 सीटें पार्टी के जनाजे को कंधा देंगी। 80 विधानसभा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी और 40 जीतेगी, 10 से ज्यादा भाजपा नहीं जाने देंगे और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने वाले। बेनी प्रसाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी की सीटों का लेखा जोखा बता रहे हैं, बल्कि उनका तो साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में 40 कांग्रेस को,
36 बीएसपी और 10 बीजेपी के खाते में जाएंगी। इस पर कुशवाहा ने कड़ी टिप्पणी करते हुए बेनी की बर्खास्तगी की मांग की है। जो व्यक्ति, मैं संख्या आपको गिना रहा हूं, जो व्यक्ति 40 कांग्रेस की, 36 मायावती जी की, 4 सपा की और 10 भाजपा की गिना रहा हो आदमी, केवल 80 सीटों को 90 का आकलन जो आदमी दे रहा हो, उसे फिगर का भी याद नहीं है। ऐसे बेहद शर्मनाक बयान दे करके जो आदमी किरकिरी लगातार कांग्रेस की और केंद्र सरकार की करा रहे हैं, मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सोनिया गांधी से मांग करेंगे कि जिस आदमी का दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं है, भारत सरकार में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इससे भारतवर्ष की बदनामी होती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। बेनी के बयान पर एसपी के तेवर तल्ख हैं, लेकिन कांग्रेस इस बयान को इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ रही है। बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर अपना व्यक्तिगत मत दिया है तो इसमें कौन सी खराबी की बात है? ठीक तो बयान देते ही रहते हैं, कहते रहते हैं, उसको जनता भी कोई सीरियसली नहीं थी और आप लोगों से निवेदन, आप भी उसको गंभीरता से मत लीजिए। ये पहला मौका नहीं है जब बेनी प्रसाद ने केंद्र सरकार की फजीहत न की हो। इससे पहले भी बेनी ने गोंडा में मुलायम सिंह पर आतंकवादियों से रिश्ते रखने का आरोप लगाया था। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उस वक्त भी बेनी के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन सोनिया गांधी के मान मनोबल के बाद मुलायम सिंह को मना लिया गया। लेकिन एक बार फिर बेनी ने बयान का बम फोड़ा है। अब देखना यह है कि ये बयानबाजी किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आसिफ, वाकई में ऐसा लग रहा है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है बेनी बाबू के साथ? 90 का आंकड़ा वो जो गिना रखे हैं, बहुत सही कहा जो रामाश्रय कुशवाहा जी कह रहे हैं कि उस शख्स के बारे में सोचिए जो कि 80 लोकसभा सीटों में 90 का आंकड़ा आपको बता रहा हो और एक के बाद एक अपनी स्टेटमेंट दिए जा रहा हो, बिना उसका नतीजा सोचे कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अचानक ये बेनी बाबू को हो क्या गया है? देखिए, बिल्कुल ये बेनी बाबू को और कुछ नहीं, बेनी बाबू को पुरानी खुंदक है जिसको वो दूर कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ों का उन्होंने गिनती गिनाई है। आपको मैं बताऊं कि उसके बाद फिर से इस बयान के बाद अभी तुरंत उन्होंने फिर से एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो बातें मैंने कही है वो बिल्कुल सरासर सही है। मतलब आप समझ सकती हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो बेनी प्रसाद वर्मा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस को भी हाशिए पे खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त इस स्थिति में जहां पे इस वक्त कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की बहुत ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, इस वक्त बेनी प्रसाद वर्मा इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि बयान कहीं ना किसी भी तौर से उनको सही नहीं कहा जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इस बयान के पीछे कहा कि इस तरह के बयान देने के लिए बेनी प्रसाद वर्मा को बिल्कुल तारीफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे तो आज तक ये मालूम था कि बेनी प्रसाद वर्मा नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अब ये मालूम हो गया कि अब वो सैफोलॉजिस्ट भी हैं, अब भविष्यवाणी करता भी हो गए हैं। अब वो तमाम बातों के भविष्यवाणी कर रहे हैं, कौन जीते कौन हारेगा। तो उनको भविष्यवाणी ये कर देनी चाहिए कि 500 सीट कांग्रेस की आएगी, बाकी बची हुई 43 सीटों को सभी पार्टियां बांट लेंगी और सिर्फ 500 सीटें कांग्रेस की आने वाली है। मतलब उस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने चुटकी भी ली कि ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये इस तरह की चीजें न होने जा रही है, न हो सकती है, न होगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तलखियां बढ़ती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं से ये आगे आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल आसिफ, लेकिन जैसा आपने कहा कि वर्तमान सरकार को बहुत जरूरत है इस वक्त सपा के साथ की, वो चाहते हैं कि साइकिल और हाथ जो है दोनों का साथ बना रहे, तो फिर क्यों बेनी बाबू के इस तरीके के स्टेटमेंट पर, इस रवैये पर, इस तरीके की बयानबाजियों पर पार्टी कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही? क्यों इस पर रोक नहीं लगा दी जा रही कि भाई आप सपा प्रमुख के खिलाफ कुछ भी मत बोलिए, आप अनर्गल अपनी बातें कहते जा रहे हैं, एक के बाद एक आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी आप कहते हैं जनाजा निकलेगा, कभी आप कहते हैं 4 सीटें आएंगी, अपने आप को आप सर्वोपरि बता रहे हैं। पार्टी इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही अगर वो वाकई में सपा का साथ चाहती है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस तरह की पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये सवाल सबसे लाजमी है और सवाल तमाम लोग भी पूछ रहे हैं। लेकिन इससे पीछे एक चीज और देखना होगा। पिछली बार जब उन्होंने ये बयान दिया था मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, उस वक्त पार्लियामेंट चल रहा था, सेशन चल रहा था और तुरंत मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अगर ये सब चीजें हुई तो समाजवादी पार्टी ने डिमांड कर दिया कि अगर ये सब चीजें ठीक नहीं होंगी तो हम लोग सरकार समर्थन वापस ले लेंगे। और उसी समय डीएमके ने समर्थन वापस लिया था, सरकार ने मान मनोबल किया। सोनिया गांधी खुद से जाके वहां पे उनके पास गई, मुलायम सिंह यादव के पास, और उन्होंने कहा कि मैं उनकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने इस बयान की वापसी भी करी, उन्होंने माफी भी मांगा कि अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूं। देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज ये समझना होगा कि दोनों एक दूसरे की जरूरत है। समाजवादी पार्टी की जरूरत है कि सरकार के यूपीए 2 में रहना,
और यूपीए 2 के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है समाजवादी पार्टी को साथ रखना, क्योंकि तमाम जो बिल है पार्लियामेंट में, जो बिल आने वाले हैं वो 22 अप्रैल से जब पार्लियामेंट का दूसरा सेशन शुरू होगा तो तमाम बिल को पास कराने के लिए समाजवादी पार्टी की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी, देखिए आप इन चीजों को समझिए, क्यों बेनी प्रसाद वर्मा बोल रहे हैं और बेनी प्रसाद वर्मा पे कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये कांग्रेस के ही कहीं ना कहीं से कांग्रेस के ऊपर से सहयोग मिला हुआ है इनको, तब ये सब चीजें हो रही हैं। क्योंकि अगर ये सहयोग न मिला होता और बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई होती तो अब तक बेनी प्रसाद वर्मा की छुट्टी हो गई। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि शायद बार बार इन चीजों का रिपीटेशन नहीं होता और इस तरीके की अनर्गल बातें वो एक के बाद एक नहीं कहते सपा सुप्रीमो के बारे में, ऐसा नहीं होता। तो पार्टी की शेख है ऐसा तो लग ही रहा है। एक तरफ बेनी प्रसाद वर्मा बयान देते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी से जुड़े पीएल पुनिया साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानों को आप नजरअंदाज कीजिए, लोग उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, तो फिर मुलायम सिंह यादव क्यों सीरियस ले, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता क्यों सीरियस ले रहे हैं। तो ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है आसिफ, समझ नहीं आ रहा है उनको भी कि एक तरफ पार्टी के लीडर्स माफी मांगते हैं बेनी के बयान को, बेनी बयान देते हैं तो उन्हें रोकते नहीं, पार्टी के एक दूसरे बड़े नेता पीएल पुनिया साहब अब ये कह रहे हैं कि उनकी बातों को तो कोई सीरियस नहीं लेता, तो आप भी मत लीजिए। वंदना मेरी बात समझिए, एक चीज और आप समझ लीजिए, हर पार्टी में दो लॉबी होती है, दो तरह के दिशा और दशा होते हैं जी। आप समाजवादी पार्टी में भी एक बात आप लिख लीजिए, इस पे बहुत हम लोगों को बहुत चीजों को समझना होगा। समाजवादी पार्टी पर भी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि आडवाणी जी बहुत बड़े नेता है, बहुत अच्छे नेता है। रामगोपाल यादव कहते हैं कि बहुत अच्छी नेता है, बहुत बड़े नेता है। और तुरंत उसी समय कुछ देर के बाद आजम खान, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री हैं और उनकी अहमियत बहुत बड़ी है, वो बयान देते हैं कि वो आडवाणी जी को कभी माफ नहीं कर सकते हैं, बाबरी मस्जिद डेमोलिशन कभी नहीं भूल सकते हैं। आप समझिए, एक ही पार्टी से दो बयान आते हैं। फिर जब वो कांग्रेस को बार बार थ्रेट करते हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि ठग है, बदमाश है और इस पर भरोसा मत कीजिए, ये तमाम तरह की कवायदें होती हैं। फिर उसके बाद तुरंत बयान आता है अखिलेश यादव का और आजम खान का कि देखिए हम बीजेपी को दूर रखने के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस में भी देखिए, कांग्रेस में जिस दिन ये बेनी प्रसाद वर्मा ने बयान दिया उसके बाद सोनिया गांधी ने माफी मांगी। सोनिया गांधी ने कहा कि आप इन चीजों को भूल जाइए। जनार्दन द्विवेदी ने बड़े कड़े लैंग्वेज में कहा था कि इस तरह के बयान को बिल्कुल वो माफी के लायक नहीं है और इस तरह का बयान देने से पहले 10 बार केंद्रीय मंत्री को सोचना चाहिए। कमलनाथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो जाके मुलायम सिंह यादव से माफी मांगते हैं। देखिए, ये राजनीति की दशा और दिशा है, ये तमाम चीजों में तब्दीलियां होती हैं। अभी अगर बेनी प्रसाद वर्मा इतना हाइपर हो रहे हैं तो सॉफ्ट करने के लिए भी मुलायम सिंह यादव को अभी तक कई फोन चले जा चुके हैं, कई लोगों ने बीच बचाव कर लिया है। राजू शुक्ला ने ये बयान दिया था कि देखिए इन चीजों को बहुत इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो कहा उस बात के लिए हम भी उसको बिल्कुल आसिफ, और जिस तरीके से वाकई बयान है जी वाकई ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ये कह रही है कि एक तरफ तो हम आप पे वार करते हैं और दूसरी तरफ आप ही हमारे यार हैं, आपको इस चीज से संतुष्ट भी रखेंगे। आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि बेनी प्रसाद वर्मा एक के बाद एक जिस तरीके की बातें कह रहे हैं उससे सपा सुप्रीमो को खासी ठेस पहुंच रही है। क्या कहा बेनी प्रसाद वर्मा ने, फिलहाल वो आपको सुनवाते हैं और उस पर क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी और 40 जीतेगी, 10 से ज्यादा भाजपा नहीं जाने देंगे और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने वाले। बात कर रहा हूँ उन्होंने अगर अपना व्यक्तिगत मत दिया है तो इसमें कौन सी खराबी की बात है। ठीक तो है, बयान देते ही रहते हैं, कहते रहते हैं, उसको जनता भी कोई सीरियसली लेती और आप लोगों से निवेदन आप भी उसको गंभीरता से मत लीजिए। जो व्यक्ति 40 कांग्रेस की, 36 मायावती जी की, 4 सपा की और 10 भाजपा की गिना रहा हो आदमी, केवल 80 सीटों को 90 का आकलन जो आदमी दे रहा हो, किरकिरी लगातार कांग्रेस की और केंद्र सरकार की करा रहे हैं। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सोनिया गांधी से मांग करेंगे कि जिस आदमी का दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं है, भारत सरकार में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इससे भारतवर्ष की बदनामी होती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। तो बड़ी गजब की बात है कि केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार के अलायंस में शामिल एक प्रमुख पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और उसी सरकार के एक दूसरे जिम्मेदार नेता ये कहते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत और निजी बयान है। ऐसे में अगर वो अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर कर रहे हैं तो इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए और ना ही उनकी राय को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत और निजी राय है, पार्टी की राय नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत और निजी राय अक्सर व्यक्तिगत माहौल में दी जाती है, निजी माहौल में दी जाती है। सार्वजनिक मंच पर अगर ऐसे बोले जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, इसी को लेकर करेंगे आसिफ से और बातचीत। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम बात कर रहे हैं बेनी बाबू की, जिनके बोल बच्चन बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये पार्टी की सिरदर्दी तो कम होंगे, लेकिन सपा सरकार की सिरदर्दी फिलहाल इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पीएल पुनिया साहब को आपने सुना, वो ये कहते हैं कि एक निजी स्टेटमेंट है, उनका व्यक्तिगत नजरिया है, उनका व्यक्तिगत बयान है, इसको ना तो गंभीरता से लिया जाए और ना कि इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने और कहने की जरूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल लगातार बने हुए हैं। आसिफ, क्या निजी जो ख्याल होते हैं नेताओं को इतनी समझ तो होती है कि उन्हें कहां और कैसे कब व्यक्त करना है? क्या उन्हें सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से बोल देना, मीडिया के सामने कह देना, वाकई में लग रहा है ये निजी है या वो कुछ और फैलाने की, कुछ और पब्लिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जुबान पे लगाम, ये तमाम नेता हैं, उनकी जुबान पे लगाम नहीं होता है। अगर आप कांग्रेस में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, कांग्रेस के नेता जुबान फिसलाते हैं, जबान को इधर उधर करते हैं, बातों को इधर उधर पेश करते हैं और फिर बाद में उन दूसरे नेता कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये निजी बयान है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पीएल पुनिया ने ही, बल्कि रीता बहुगुणा जोशी ने भी ये बात कही है कि ये बेनी प्रसाद वर्मा का निजी बयान है। रीता बहुगुणा जोशी पूर्व अध्यक्ष रही हैं प्रदेश की, वो उनके ही अधीन ये तमाम चुनाव लड़े गए थे, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस जीत के आए थे लोकसभा में। आप समझिए कि जरा किस तरीके से ये तमाम कवायदे हो रही हैं, इसको भी समझना होगा। तमाम दर्शकों तक ये समझाना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस में ये बड़ा ही डिफरेंट पॉलिटिक्स चलता है, एक तरफ आपको साथ भी रखेंगे, दूसरी तरफ आपको थपेड़े भी मारते रहेंगे।
टीएमसी के साथ भी यही बात थी, टीएमसी के साथ भी ये लोग थे और टीएमसी को थपेड़े ही मार रहे थे। आपको पता होगा मुलायम सिंह यादव ने एक आरोप लगाया, जिस आरोप की चर्चा नहीं हो रही है, उस आरोप की चर्चा होनी चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने एक आरोप लगाया कांग्रेस पर कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है, और सीबीआई का दुरुपयोग इस हद तक होता है कि वो अपने सहयोगियों को प्रेशर बना सके, अपने सहयोगियों को वो दबाव बना सके। और इसका एक जीता जाता नमूना था डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि की बेटी कन्नी मोजी का जेल जाना। ये बयान हमने नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव ने दिया था। आप समझिए कि किस तरीके की चीजें यहाँ पे हो रही हैं, किस तरीके से डिस्क्राइब हो रही है चीजें, इसको समझना होगा। जिस तरीके की तमाम ये कमियां दिखाई दे रही हैं, तमाम तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं से एक बात साफ होती नजर आ रही है, कांग्रेस किस मनोवृत्ति से गुजर रही है। कांग्रेस के नेता, अगर आप खुद समझिए कि अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या नहीं चाहते कि बेनी प्रसाद वर्मा इस तरह के बयान दे, बेनी प्रसाद वर्मा अपने सहयोगियों के खिलाफ इस तरह से बयान दे, तो ये कभी नहीं देते। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं से निंदनीय कार्य है। कांग्रेस को भी इस पर समझना चाहिए, कांग्रेस बिल्कुल ही ये गलत काम कर रही है। क्योंकि अगर कोई आपके पार्टी का, आपके सहयोगी आपका अगर आपसे नाराज है तो आप उसको मनाने की कवायद कीजिए। इस तरीके के बयान की सब बिल्कुल आसिफ, आपने बहुत सही कहा, अलायंस पार्टी के साथ इस तरीके का रवैया बहुत सवाल खड़े करता है, खिलाफ कर। लेकिन इस पूरे गेम में ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कांग्रेस का जो नंबर है वो खराब हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस, उसकी छवि खराब हो रही है। ऐसा लगता है कि सपा सुप्रीमो की छवि खराब हो रही है। एक तो वो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, सच में गालियां ही कहना चाहिए, क्योंकि संसद में आपको ये कह देना कि लुटेरे हैं, डकैत हैं, गुंडे हैं, यहां तक कि आतंकियों को पनाह देने वाला बता दिया। फिर ये कहा कि भाई आप लोग कमीशन लेते हैं और कमीशन लेने के बदले समर्थन दे देते हैं। इससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो अब ये भी कह दिया कि आप 4 सीटें जीतेंगे और वो 4 कंधे काफी हैं जनाजा निकालने के लिए। तो इस तरीके की भाषा का, असंसदीय भाषा का आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप खुद ये कहते हैं कि कांग्रेस क्लेवर है, धोखेबाज है, लेकिन आप उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं आपका ही दोहरा चरित्र सामने आ रहा है कि देखिए वो लोग आपको कितना कह रहे हैं, तब भी आप अपनी मजबूरी से वहीं रुके हुए हैं। डर है आपको सीबीआई का कि कहीं आप पे भी उसकी पकड़ और मजबूत ना हो जाए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस साक्ष्य में आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया वंदना। मैं आपको इस साक्ष्य में एक बात और बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले चैनल 1 की खास बातचीत हुई है। वो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और 2-2, 3-3 टर्म वो मंत्री रहे हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह से। जब रघुवंश सिंह से यही सवाल हमने किया कि आप लोग एक तरफ कांग्रेस के साथ भी खड़े होते हैं और कांग्रेस को गालियां भी देते हैं, तो आखिर किस तरह के समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। बोला कि एक बात बताइए कि इतने कम संख्या में हम सरकार तो गिरा नहीं सकते हैं, सरकार के खिलाफ तमाम मुहिम पे हम बोलते रहते हैं, सरकार के साथ रहने या न रहने का हम उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सरकार जाती या सरकार चली जाती यूपी टू सरकार हमारे समर्थन खींचने पर, तो हम जरूर समर्थन ले लेते। ठीक वही हालत इस वक्त समाजवादी पार्टी की है। समाजवादी पार्टी जानती है कि अगर समर्थन वापस लेती भी है और सरकार अगर कहीं बच जाती है, देखिए अब इस वक्त समाजवादी पार्टी की हालत सांप और चुचुंदर की तरह हो गई है कि अगर निगलते हैं तो मर जाएंगे, उगलते हैं तो आंखें अंधी हो जाएंगी। ठीक उसी तरीके से हालत हो गई है। कांग्रेस के साथ होते हैं तो भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस को छोड़ के चले जाते हैं तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सरकार गिरती है तो ये कहना पड़ेगा कि भाई सरकार इन्होंने गिराई है, अगर सरकार को बचाए रखते हैं तो ये बात होती है कि सरकार को बचाए भी रखे और गालियां भी दे रहे हैं। जी। तो इस तरह की कवायदे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी समझिए कि सरकार से समर्थन लेती है और उसके बावजूद यूपी टू सरकार बच जाती है, जैसा कि पिछली बार हुआ, अगर वो बच जाती है तो फिर समझिए कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो खाई है वो समंदर का रूप ले लेगी और फिर उसके लिए परेशानियां और बढ़ सकती है। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये नूरा कुश्ती हो रही है। और दोनों ही नूरा कुश्ती में एक बात साफ नहीं हो रहा, ना कांग्रेस ये बात नहीं कह सकती है कि आप हमारे साथ छोड़िए, हमको आपके साथ की जरूरत नहीं है। वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह बड़े अच्छे सहयोगी हैं मेरे, वो मुलायम है, उनको हम मना लेंगे, उनको हम बात कर लेंगे। हरीश रावत पूर्व केंद्रीय मंत्री है जो कल उन्होंने बयान दिया, राजीव शुक्ला जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कल बयान दिया कि मुलायम सिंह हमारे विश्वस्त सहयोगी हैं और उनको हम मना लेंगे। सबसे बड़ी बात आपने जिस तरीके से बात करी कि ये आखिर दोहरा चरित्र क्यों कर रहा है समाजवादी पार्टी, जबकि कल प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि जिस तरीके की नूरा कुश्ती है समाजवादी पार्टी समर्थन वापस ले सकती है, समाजवादी पार्टी को रास्ता अलग करना चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की जो चरित्र रहे हैं या फिर जो उनके काम करने का स्टाइल रहा है, वो इतने बड़े डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि हर गलती करने के बाद वो माफी मांगते हैं। पिछली बार उन्होंने जब सरकार को बचाया था तब माफी मांगी थी कि हमने सरकार बचा ली। जब वो कल्याण सिंह के साथ समर्थन दे रहे थे और कल्याण सिंह के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल सही कहा आपने आसिफ, कि सपा का ये चरित्र रहा है और इस चरित्र की जो बानगी है, जो इसके उदाहरण हैं, वो हम समय समय पर देखते रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं हुई जब समाजवादी पार्टी ने अपनी बात से बिल्कुल अलग, यानी कथनी कुछ करनी कुछ और करनी कुछ कथनी कुछ और, ऐसा कई बार किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल आपका इस बातचीत के लिए।
तो मुलायम सिंह यादव चाहे कुछ भी कह लें, बेनी बाबू चाहे कितना भी मखौल उड़ाने की कोशिश कर लें, कोई भी स्टेटमेंट दे दें, फिलहाल राजनीति की जो हालत है उसमें दोनों को एक दूसरे के साथ की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि कम से कम 2014 तक, राजनीति के जानकारों के मुताबिक 2014 तक ये दोनों पार्टियां इसी तरीके से जुबानी नुरा कुश्ती तो करती रहेंगी, लेकिन एक दूसरे के जो साथ है वो जुदा नहीं होने वाला, एक दूसरे के साथ बनी रहेंगी, बरकरार रहेंगी। चाहे बेनी बाबू जैसे लोग कुछ भी कहते रहे, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क किसी पार्टी को नहीं पड़ने वाला। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो